खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। हमने ये चीज हमारे अक्सर बड़ों से सुनी हुई है, लेकिन ये चीज पूरी तरीके से गलत है। और ये सारी चीजें सिद्ध करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी, जिन्होंने पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी अपना एक अलग नाम कमाया है। तो इन्हीं विचारों के साथ हम हमारे पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, जो है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है। देखिए, अब आपसे कैप्टन रूप सिंह का संबंध नहीं पूछ रहा है, बल्कि कैप्टन रूप सिंह के स्टेडियम का संबंध पूछ रहा है। तो पहले बात कर लेते हैं, ये जो दिख रहा है ये आपको कैप्टन रूप सिंह है। वॉलीबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स और हॉकी। अब बात करते हैं रूप सिंह जी की। तो कैप्टन रूप सिंह जी का संबंध था हॉकी से, परंतु एक चीज याद रखना, मैं परंतु बोल रही हूं, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो है वो संबंधित है क्रिकेट से, और ये स्टेडियम जो है वो ग्वालियर जिले के अंतर्गत आता है। तो ग्वालियर जिले में स्थित यह एक क्रिकेट स्टेडियम है, अर्थात यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि कैप्टन रूप सिंह का संबंध किस खेल से, तो वहां पर आंसर आपको हॉकी लगाना होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मलखंभ के क्षेत्र में, आपने देखा है प्रभाष जोशी जी को, तो प्रभाष जोशी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, मलखंभ के लिए। लेकिन क्या वो मलखंभ खेलते थे, नहीं, बल्कि वो मलखंभ नहीं खेलते थे, बल्कि वो एक पत्रकार थे। तो इस कारण से वैसे ही हमको यहाँ पे कैप्टन रूप सिंह के संबंध में ही लगाना है। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब की गई है। मध्य प्रदेश राज्य में घुड़सवारी अकादमी, घुड़सवारी आपको दिख रहा है ये घोड़ा, तो घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब की गई है, 2017, 2012, 2009 और 2007। तो मध्य प्रदेश राज्य में घुड़सवारी अकादमी की स्थापना वर्ष 2007 में की गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है। तो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार की हमें बात करनी कि कौन सा खेल पुरस्कार संबंधित है। लक्ष्मण पुरस्कार, गंधर्व पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। ठीक, तो देखिए जब हम खेल पुरस्कारों की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि लक्ष्मण पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार तीनों जो है वो खेल के संदर्भ में दिया जाता है। लेकिन जब हम गंधर्व पुरस्कार या फिर कुमार गंधर्व पुरस्कार की बात करते हैं तो ये जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत कला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी में आता है। जब बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी जो कि दिव्यांग श्रेणी में आता है, नाम है सोनू गोलकीपर, भीम सोनकर, पूजा वस्त्राकार, हर्षदा तोमर। देखो विक्रम पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा वीरता वाला पुरस्कार है, सबसे ज्यादा प्रमुख पुरस्कार है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सोनू गोलकर जो है वो मध्य प्रदेश के दिव्यांग खिलाड़ी हैं। दिव्यांग का मतलब क्या होता है, दिव्यांग का मतलब होता है किसी भी प्रकार से विक्षिप्त खिलाड़ी, जिनके हाथ वाथ में कोई दिक्कत हो या पैर वगैरह में, किसी भी शरीर के किसी भी अंग में कोई दिक्कत हो तो उन्हें दिव्यांग खिलाड़ी कहा जाता है। मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है। नौकायान, पाल नौकायान, तीरंदाजी, एथलेटिक्स। देखो क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, ये है मुस्कान किरार जी। और मुस्कान किरार बहुत ही कम आयु में बहुत ज्यादा अपना नाम बना चुकी हैं तीरंदाजी के संदर्भ में। इस कारण से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। एन पास्टेर किस खेल से संबंधित है। जब बात कर रहे हैं हम एन पास्टेर की, तो एन पास्टेर का संबंध बिलियर्ड्स, स्नूकर, कैरम और शतरंज किस खेल से संबंधित है। तो इसका संबंध है शतरंज से संबंधित है। ये कैसे, देखो शतरंज में जब कभी भी दो गोटी जो अलग अलग तरफ की है और एक साथ आ जाती है और एक गोटी को तिरछा चलना पड़ता है, तो उसे ही हम एन पासेंट के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। विश्वनाथ आनंद, गीत सेठी,
सचिन तेंदुलकर और धनराज पिल्ले। देखिए, जब राजीव गांधी पुरस्कार की बात करते हैं तो यह पुरस्कार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार भी है। विक्रम पुरस्कार भी महत्वपूर्ण है और राजीव गांधी पुरस्कार भी। लेकिन ये जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया था सबसे पहली बार में? तो ये दिया गया था विश्वनाथ आनंद जी को, जो कि किस क्षेत्र में? शतरंज के क्षेत्र में या फिर चेस के क्षेत्र में दिया गया था। ये आपको पुरस्कार का जो मेडल है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। लिबरो किस खेल से संबंधित है? ये शब्दावली है कि लिबरो शब्दावली किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। देखो, लिबरो की जब हम बात करते हैं तो ये संबंधित है वॉलीबॉल से। ये आपको सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो ये जो सिचुएशन रहती है यही लिबरो कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम बार 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? मतलब पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था वर्ष 1985 में? O.M. नाबियार, ओम प्रकाश भारद्वाज, B.B. भागवत और उपयुक्त सभी। जब हम बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की तो यह पुरस्कार उपयुक्त सभी लोगों को दिया गया था, तीनों को दिया गया है, तो इस कारण से हमें ये चीज याद रखनी है। मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है? 21 मील 385 गज, 25 मील 385 गज, 26 मील 385 गज और 42 किलोमीटर। देखो, जब हम मैराथन की बात करते हैं तो मैराथन एक लंबी दौड़ है जिसमें आपको लगातार सिर्फ दौड़ना ही होता है। इसमें संबंध ये नहीं है कि आप कितना तेज दौड़ रहे हो, संबंध सिर्फ इतना है कि आप कितनी देर तक दौड़ पा रहे हो। तो मैराथन जो है वो सबसे ज़्यादा जानी जाने वाली और प्रसिद्ध दौड़ है एक प्रकार से। और इस मैराथन की कुल दूरी की बात करते हैं तो ये 42.195 किलोमीटर लंबी होती है। तो हो सकता था इसका आंसर हम 42 किलोमीटर लगा लेते, लेकिन जब हम इसको गज और मील में मापते हैं तो इसका सही आंसर होगा 26 मील 385 गज। क्योंकि 26 मील 385 गज हमारे ऑप्शन में है तो इस कारण से हम ऑप्शन नंबर सी को सही मानेंगे। अगर हमारे ऑप्शन में ये नहीं होता, यहाँ पे 385 की जगह 86 दिया होता, तो हम 42 किलोमीटर को सही मानते। क्लियर है? किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? देखो, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है गगन नारंग, राज्यवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा और सुशील कुमार। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि किसने यहाँ पर पहली बार भारतीय खिलाड़ी होकर ओलंपिक पदक जीता है, और ओलंपिक में भी कौन सा? गोल्ड की बात हो रही है कि ओलंपिक में गोल्ड पदक जीतने वाले व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा अभिनव बिंद्रा जी। और अभिनव बिंद्रा आपको पता होगा कि इनका संबंध जो है वो निशानेबाजी से है, अर्थात शूटिंग से है। इसके अलावा बात करते हैं हम तो नीरज चोपड़ा जी ने भी एक गोल्ड जीता है, जो कि जेवलिन थ्रो या फिर भाला फेंक में जीता है इन्होंने। तो ये रहे हमारे अभिनव बिंद्रा जी और ये नीरज चोपड़ा जी, दोनों ने ओलंपिक गेम्स में भारत के लिए गोल्ड जीता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 सितंबर, 14 नवंबर, 29 अगस्त, 29 जुलाई। देखो, बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करते हैं तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है तो ये आपको दिख रहे हैं ध्यानचंद्र जी, मेजर ध्यानचंद्र की याद में यह दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद्र क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? देखिए, आपको शायद पता हो या ना हो कि ओलंपिक जब शुरू हुए थे ना तो भारतीय टीम को बहुत ज़्यादा जाना जाता है। किस वजह से? मेजर ध्यानचंद्र की वजह से। मेजर ध्यानचंद्र ऐसा कहा जाता है कि ऐसा हॉकी खेलते थे कि लगता था कि हॉकी की जो बॉल है वो उनकी स्टिक से चिपक गई है, कोई भी व्यक्ति उनसे बॉल छुड़ाने में सक्षम नहीं हो पाता था और इन्होंने अपने जीवन में एक भी मैच नहीं हारा। तो इस कारण से मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। और इनके ही नाम पर, इनके ही दिन पर, जन्म दिवस के दिन पर ही 29 अगस्त के दिन हमने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना निश्चित किया था। फुटबॉल के मोहन बगान क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जब बात हो रही है कि फुटबॉल के मोहन बगान क्लब की स्थापना कब हुई है? 1850,
1879, 1889 और 1901। तो मोहन बागान जो क्लब है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मोहन बागान क्लब। और इस क्लब की स्थापना की जब हम बात करते हैं तो यह क्लब जो है वह 1889 में स्थापित किया गया था, अर्थात इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। पारसी क्लब की स्थापना से किस खेल की परंपरा प्रारंभ हुई? देखिए, पारसी क्लब जो है वह किस खेल के लिए प्रारंभ हुआ था, आपको ये बताना है। ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और टेबल टेनिस। तो पारसी जो क्लब है, इस क्लब की स्थापना हुई थी क्रिकेट खेल के लिए। और इन लोगों ने मिलकर, जो ये लोग थे, इन लोगों ने मिलकर इंग्लैंड की परंपरा को देखा, क्रिकेट परंपरा को, और यहाँ भारत में आकर पारसी क्लब की शुरुआत की क्रिकेट खेल के लिए, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। जब भी हम रूप सिंह स्टेडियम की बात करते हैं तो रूप सिंह स्टेडियम जो है वो ग्वालियर में स्थित है। यह स्टेडियम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ पर अभी भी मैच खेले जाते हैं। कौन से मैच? तो ये जो है ये क्रिकेट स्टेडियम है। अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित है? अमिताभ विजयवर्गीय जी हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, अमिताभ विजयवर्गीय जी की जब हम बात करते हैं तो इनका संबंध क्रिकेट से है और ये मध्य प्रदेश के खिलाड़ी भी रहे हैं। इनमें से कौन मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी था? समीर दाद, कीर्ति पटेल, माइकल नाथ और अमित बनर्जी। देखो, जब बात हो रही है कि कौन सा हॉकी खिलाड़ी था, वो भी कहाँ से? तो मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश से रहने वाले हॉकी खिलाड़ी सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रहे हैं वो रहे हैं समीर दाद जी। तो इस कारण से यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए समीर दाद बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष का ओलंपिक लंदन में नहीं हुआ था? देखो, लंदन में हुए थे वो तो आपको पता ही होंगे, लेकिन जो लंदन में नहीं हुआ वो ओलंपिक आपसे पूछ रहा है। जब बात करते हैं लंदन में होने वाले ओलंपिक्स की तो इसका हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा आंसर। 1968 का जो ओलंपिक है यह लंदन में नहीं हुआ था, बल्कि 2012 और 1948 और 1908 का जो ओलंपिक है, ये तीनों ओलंपिक जो है वो लंदन में ही हुए थे। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है 1922, 1925, 1927 और 1930। तो राष्ट्रमंडल खेलों का जो प्रारंभ है वो वर्ष 1930 में हुआ था। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये राष्ट्रमंडल खेलों का मैस्कॉट है, अर्थात शुभंकर है। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। आज हमारे एमसीक्यू थोड़े कम थे, हमारी वीडियो जल्दी खत्म हो गई। इसका प्रमुख कारण ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अब बचे नहीं। हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे हम आपके लिए उनको ज़रूर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।